बहुत साल पहले की बात है। 8 साल का एक बच्चा 1 रुपये का सिक्का मुट्ठी में लेकर एक दुकान के पास जाकर दुकानदार से पूछा, क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? दुकानदार ने बच्चे की यह बात सुनकर सिक्का नीचे फेंक दिया और बच्चे को दुकान से निकाल दिया। फिर बच्चा पास ही के किसी दूसरी दुकान में जाकर 1 रुपये का सिक्का लेकर चुपचाप खड़ा रहा। दुकानदार ने बच्चे को खड़ा देख कहा, 1 रुपये में तुम क्या चाहते हो? वह बोला, मुझे ईश्वर चाहिए। आपकी दुकान में है? दूसरे दुकानदार ने भी भगा दिया। उस बच्चे के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन उस साहसी बच्चे ने हार नहीं मानी। एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी दुकान से तीसरी दुकान, ऐसा करते करते कुछ 20 से 30 दुकानों के चक्कर काटने के बाद एक बूढ़े दुकानदार के पास पहुंचा। उस बूढ़े दुकानदार ने पूछा, तुम ईश्वर को क्यों खरीदना चाहते हो? क्या करोगे ईश्वर लेकर? पहली बार एक दुकानदार के मुंह से ऐसा प्रश्न सुनकर बच्चे के चेहरे पर आशा की किरण नजर आई। वह मन ही मन सोच रहा था, लगता है इसी दुकान पर ईश्वर मिलेंगे। बच्चे ने बड़े उत्साह से उत्तर दिया, इस दुनिया में माँ के अलावा मेरा और कोई नहीं है। मेरी माँ दिन भर काम करके मेरे लिए खाना लाती है। मेरी माँ अब अस्पताल में है। अगर मेरी माँ मर गई तो मुझे कौन खिलाएगा? डॉक्टर ने कहा है कि अब सिर्फ ईश्वर ही तुम्हारी माँ को बचा सकते हैं। क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? दुकानदार ने बच्चे की ऐसी बात सुनकर कहा, हाँ क्यों नहीं, जरूर मिलेंगे। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? सिर्फ 1 रुपये? कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपये में ही ईश्वर मिल सकते हैं। दुकानदार ने बच्चे के हाथ से 1 रुपये लेकर उसने पाया कि 1 रुपये में 1 गिलास पानी के अलावा बेचने के लिए और कुछ भी नहीं है। इसलिए उस बच्चे को 1 गिलास पानी भरकर दिया और कहा, ये लो, यह पानी पिलाने से ही तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। अगले दिन कुछ विशेष डॉक्टर उस अस्पताल में गए और बच्चे की माँ का ऑपरेशन किया। उसके कुछ दिनों के बाद बहुत जल्द ही वह स्वस्थ हो गई। अब अस्पताल से जाने का समय आ गया था। अस्पताल का बिल देखकर उस महिला के होश उड़ गए। डॉक्टर ने उन्हें आश्वासन देकर कहा, टेंशन की कोई बात नहीं है। एक वृद्ध सज्जन ने आपके सारे बिल चुका दिए हैं, साथ में एक चिट्ठी भी दी है। महिला चिट्ठी देखकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको तो ईश्वर ने ही बचाया है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। यदि आप धन्यवाद देना ही चाहते हैं तो आप अपने अबोध बच्चे को दीजिए, जो सिर्फ 1 रुपये लेकर न समझ की तरह ईश्वर को ढूंढने निकल पड़ा। उसके मन में यह दृढ़ ही विश्वास था कि एकमात्र ईश्वर ही आपको बचा सकते हैं। विश्वास इसी को ही कहते हैं। ईश्वर को ढूंढने के लिए करोड़ों रुपये दान करने की जरूरत नहीं होती। यदि मन में अटूट विश्वास हो तो वे 1 रुपये में भी मिल सकते हैं।